आज से 700 साल पहले 17वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणकारियों ने दक्षिण भारत की प्राचीन संस्कृति को कई सालों तक कुचलकर यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन विदेशी सल्तनतों को उखाड़कर पहली बार दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया और शिवाजी महाराज ने इस हिंदवी स्वराज्य के तूफान को महाराष्ट्र के पुणे जिले से शुरू करके श्रीलंका की सीमा तक पहुँचा दिया। पर दोस्तों, शिवाजी महाराज के दक्षिण भारत के इतिहास को जानने से पहले हमें उस समय की दक्षिण भारत की स्थिति को समझना होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी तक पूरा हिंदुस्तान इस्लामी आक्रमणताओं का अधीन हो चुका था। उत्तर मध्य में मुगल और दक्कन में आदिल शाह, निजामुद्दीन शाह, कुतुब शाह जैसे अनेक विदेशी सल्तनतों ने अपना आतंक मचा रखा था और उन्होंने मंदिरों को तोड़कर उनका रूपांतरण तेजी से मस्जिदों में करना शुरू कर दिया। स्त्रियों पर अत्याचार, राजकुमारियों का अपहरण और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करना अपने चरम सीमा पर था। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के बचे कुचे हिंदू राजाओं ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके आगे अपने घुटने टेक दिए थे। अब लोग अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे। इतने बड़े मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना तो बिल्कुल नामुमकिन था और इस तरह धीरे धीरे करके पूरा हिंदुस्तान जिहाद के खाई में डूब रहा था। और तभी दक्कन में एक उम्मीद की किरण जागी और 16 फरवरी सन 1630 को हिंदुस्तान में एक हिंदू स्वराज्य के तूफान ने जन्म लिया और उस तूफान का नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, जिन्होंने उत्तर भारत के मुगल और दक्कन के मुस्लिम सल्तनतों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, जो आगे चलकर भारत के एक महान और सबसे लोकप्रिय शासक हुए। सन 1645 में मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे, यशस्वी कांक, सूर्यजी कांकड़े, कान्होजी जेदे, पासलकर जैसे अनेक वीर मावलों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली को काटकर शिवलिंग पर रक्त अभिषेक किया और हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। जिसके बाद शिवाजी महाराज ने एक एक कर इन विदेशी सल्तनतों को खदेड़ना शुरू कर दिया और स्वराज में तोड़ना, राजगढ़, पनाला, कोंडाना जैसे एक के बाद एक नए किलों को जोड़ते गए। शिवाजी महाराज की इन लगातार जीतों से मुगल आदिल शाह, कुतुब शाह में हड़कंप मच गया और वह अब जान चुके थे कि हिंदुस्तान में अगर कोई उनको टक्कर दे सकता है तो वह सिर्फ मराठे हैं। फिर 6 जून 1676 को वह सुरक्षण आया जब अनेक राजाओं, सरदारों के समक्ष अनेक पुरोहितों द्वारा वैदिक यंत्रों और सप्त नदियों के अभिषेक से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वे सिंहासन पर विराजमान हुए। अब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए और मराठा साम्राज्य हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत से अलग स्वतंत्र हिंदुओं का एक साम्राज्य बन गया। इससे औरंगजेब बौखला उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बारी थी दक्षिण भारत में मराठा के जीत का परचम लहराने की। इसलिए 6 अक्टूबर 1676 को विजयदशमी के मुहूर्त पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा दक्षिण भारत की तरफ निकाला, जिसमें 25,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल मराठा सैनिक शामिल थे। मराठे हर हर महादेव के जयकारे के साथ दुश्मन की सेना को काटते हुए भाग्यनगर में पहुंचे। भाग्यनगर यानी आज का हैदराबाद शहर। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम, साहस की गाथाएं पूरी दुनिया भर में हवा की तरह फैली हुई थी। इसलिए भाग्यनगर की जनता और वहाँ के शासक अबुल हसन कुतुब शाह शिवाजी महाराज को देखने के लिए बहुत बेताब था। इसलिए भाग्यनगर में पहुँचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया। जिसके बाद शिवाजी महाराज लगभग 1 महीना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश में रहे। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्रीशैलम, जहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे मल्लिकार्जुन जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। परंतु सन 1665 में तालीकोटा के युद्ध के दौरान दक्कन मुस्लिम सुल्तानों ने इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर के पास में पहुँचे तो उन्होंने बहुत ही बड़ी दुर्दशा इस मंदिर की देखी और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया। कृष्णा नदी पर भक्तों के लिए कई सारे स्नान घाट, गोपुरम और धर्मशालाओं का निर्माण किया। इस मंदिर की सुरक्षा हो सके इसलिए यहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात किया और इसी कारण इस मल्लिकार्जुन मंदिर के उत्तर मुख्य द्वार को छत्रपति शिवाजी महाराज नाम दिया हुआ है। और इस प्रकार मराठा शासन काल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। जिस श्रीशैलम की धरती पर शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श पड़े, वहाँ के स्थानीय लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत में सबसे बड़े मंदिर का निर्माण श्रीशैलम में किया। अब मराठा सेना श्रीशैलम से आगे बढ़कर कृष्णा नदी को पार करते हुए तिरुपति गई और तिरुपति के रास्ते गुजर रही थी। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत ही सुंदर गांव दिखाई दिया जिसका नाम था तिरुवनमलाई। तभी शिवाजी महाराज के सामंत जनार्दन पंत बोले कि महाराज, यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि एक समय में ये गांव हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ पर श्री शिव और सामोती तिरुमल
नाम के 2 भव्य मंदिर हुआ करते थे। शिवाजी महाराज ने सवाल पूछा, फिर आखिर इन मंदिरों का हुआ क्या? तब जनार्दन बोले कि महाराज, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ के मुस्लिम शासकों ने इन सभी मंदिरों को तोड़कर इनके ऊपर अनेक मस्जिदों का निर्माण कर दिया। ये बात सुनकर शिवाजी महाराज अत्यधिक क्रोधित हो उठे और कहा कि मजहब के नाम पर यहाँ कितना अधर्म करते चल रहा है। महाराज ने तुरंत सेनापति हंबीर राव मोहिते को इन सभी मस्जिदों को घिराने का आदेश दिया। इस बात पर जनार्दन पंत बोले कि महाराज, इससे मुस्लिमों के भावनाओं को दुख पहुँचेगा। इस बात का जवाब देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, इस मंदिर को बनाने में कितने शिल्पकार कलाकारों ने रात दिन एक की होंगी, और जब हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि इससे हमारे हिंदुओं की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर हमारे पवित्र जगह पर, हमारे राज्य में अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर तुरंत इन मस्जिदों को यहाँ से हटाकर भगवान महादेव के मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और हजारों गौ माताओं के दूध से शिवलिंग पर राज्याभिषेक किया। इस मंदिर में फिर से ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा की। इससे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्म के प्रति निष्ठा और प्रेम भावना दिखाई देती है। इस प्रकार मराठा शासन काल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। अब मराठा सेना तिरुवन्नमलाई से मद्रास में दाखिल हुई। मद्रास यानी आज के तमिलनाडु का चेन्नई शहर। चेन्नई में एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंदिर है जिसका नाम है काली कम्बलम, जो देवी महाकाली को समर्पित है। 3 अक्टूबर 1677 को छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में पहुंचे और देवी महाकाली के दर्शन करके इस मंदिर में एक बड़ी पूजा का आयोजन भी किया और इस मंदिर को बड़े पैमाने पर धनराशि भी दान की। इस मंदिर के शिलालेख में छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण दिग्विजय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उस समय पूरे दक्कन में किसी सल्तनत में हिम्मत नहीं थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज से टक्कर ले सके।